नमस्ते, इज़ी डार में आपका स्वागत है। आज हमारे पास 3 पैन है, हम आपको बताने वाले हैं कि बाय द वे एक अनाउंसमेंट भी है, ठीक है? रुक जाओ। हम आपको बताने वाले हैं कि आपका पहला किस कैसे रहेगा आपके जीवन साथी के साथ, ठीक है? अब अनाउंसमेंट की बारी, ठीक है? मैं एक्साइटेड हूँ देखो, मैंने ये काँच बनाए हैं आप सभी लोगों के लिए ऑफ कोर्स जहाँ पे आपके पर्सन का चैनल मैसेजेस है, लेकिन ये जो चैनल मैसेजेस है वो है 18 प्लस मैसेजेस। वाओ! Oh my God! So this park is isolated and push you to the wall and do stuff with you or to you, however it is. Um, Wow, I think this is so good. Hey, wanna have okay, whatever it is. I am excited, ठीक है? खाली एक ड्रॉबैक है कि वो सब इंग्लिश में लिखा है, सो हिंदी व्यूअर्स के लिए मैं ज़्यादातर रीडिंग्स करती हूँ, सो आई डोंट नो ठीक है, वो कुछ नहीं है उसमें विल मैनेज, ठीक है? अब पता नहीं, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, ठीक है? आप लोगों को कैसे लगा ये सरप्राइज? आई डोंट नो ठीक है, आज ये रीडिंग में तो ऑफ कोर्स वो यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि किसिंग की ही बात हो रही है, सो इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं होगा, सिर्फ किसिंग होगा। सो लेट्स सी नेक्स्ट वाले रीडिंग में पता नहीं कभी तो मैं यूज़ करूँगी। क्या आप लोग एक्साइटेड हो? मैं एक्साइटेड हूँ यहाँ पे। ओके फाइन, ठीक है। सो फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2, फाइल नंबर 3 कुछ नहीं है यार, कुछ एक क्लिप रखा है मैंने और उसमें कुछ देखने लायक भी कुछ नहीं है। ये एक रेड कलर का क्लिप, ये है ग्रीन, ब्लू, नेवी ब्लू कुछ तो कलर का क्लिप, ठीक है? और ये है बहुत पुराना सड़ा हुआ पिंक कलर का क्लिप, ठीक है? तो अंतरात्मा से चुन लो जो भी क्लिप आपको एहसास हो रहा है कि आपके लिए है। मेरे गणपति बप्पा टेढ़े हो गए, मेरा श्री कृष्ण, ठीक है? मेरे पास एक्चुअली ये तीनों का स्पिरिट है, पता है? मतलब गणपति बप्पा का तो है ही, लेकिन एक्चुअली श्री कृष्ण का नहीं है। मुझे नहीं पता आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं, लेकिन राधा का है। राधा का एनर्जी बहुत ही उठ के आता है और फिर राधा मुझे कभी-कभी कुछ मैसेजेस बताना चाहती है, ठीक है? ए भगवान! ये जब भी ऐसे होता है ना, मुझे नहीं पसंद आता। ओके व्हाटएवर। और हाँ, ड्रैगन स्पिरिट भी है। ड्रैगन्स भी होते हैं, ठीक है? तो मतलब ऐसा मत सोचो कि ड्रैगन्स नहीं होते, ऑफ कोर्स ड्रैगन्स होते हैं। ऑफ कोर्स सबके ऊपर है, सबको जैसा इच्छा होता है, सबको जैसा विश्वास होता है उसके ऊपर है, ठीक है? तो ड्रैगन का भी एनर्जी आता है, प्रोटेक्टिव एनर्जी आता है कि मतलब किसी को कुछ हानि नहीं होना चाहिए, सबको पॉजिटिव मैसेज ही मिले और वैसे सब, ठीक है? तो ड्रैगन हमेशा काइंड ऑफ प्रोटेक्टिव एनर्जी मुझे देते हैं, आप लोगों को कैसा है मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, ठीक है, शुरुआत करते हैं फाइल नंबर 1 से। ओह गॉड! फाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चुना है उनके लिए ये रीडिंग कि आपका पहले सिचुएशन देखते हैं। ऑफ कोर्स सिचुएशन देखेंगे ना कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। क्या सीन है, आप लोग कहाँ पे हो, आपकी शादी हो गई है कि क्या, ठीक है? मोस्टली मेरा इंटेंशन बाय द वे, मेरा जो डिस्क्लेमर है, जो आप लोगों को सबको बताना है, वो ये है कि मैं मैरिज को ही प्रमोट करती हूँ, ठीक है? मैरिज के बाद ही कुछ भी करने के लिए प्रमोट करती हूँ। मैं इसमें कभी-कभी मैसेजेस आ जाते हैं जो बहुत ही अलग रहते हैं, तो मैं उसको प्रमोट नहीं करती, ठीक है? सारे मैसेजेस को जस्ट बिकॉज़ मैं वो मैसेजेस बता रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको प्रमोट कर रही हूँ या फिर उसके बारे में मेरा कोई राय है या फिर वैसे कुछ। वो मेरा कोई राय नहीं है, जो भी भगवान मुझे बोलते हैं मैसेजेस बताने के लिए, वो सारे मैसेजेस मैं आपको बताती हूँ, बस इतना ही। वॉव! ओह माय गॉड! क्या आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो? मुझे वैसा एक फीलिंग आ रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन हाँ, आ रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग आ रहा है। एस ऑफ कप्स, ओके। अमेजिंग! यहाँ पे ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है पेज ऑफ कप्स। ये ओके। चैनल सॉन्ग अगर आप लोगों के लिए कुछ है, जो है इंग्लिश सॉन्ग जो 50 शेड्स ऑफ ग्रे में था, हॉन्टेड, ठीक है? हॉन्टेड, लव मी लाइक यू डू नहीं, हॉन्टेड। ठीक है? कोई एक ही गाना 50 शेड्स ऑफ ग्रे और 50 शेड्स ऑफ ग्रे 2 दोनों में एक ही गाना बहुत ही पॉपुलर हो गया है। एक तो लव मी लाइक यू डू, आई डोंट वांट टू लिव फॉरएवर, बट यहाँ पे हॉन्टेड आप लोगों के लिए आया है, सो वो चैनल सॉन्ग है, सो आप लोग देख सकते हो, नहीं तो सुन सकते हो, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है?
सो सिचुएशन क्या हो रहा है कि आप, हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग हैं, सॉरी, एक ही स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है, ठीक है? मैं बहुत ही क्लियर कट बता रही हूँ। लेकिन किसी के लिए तो ये बहुत ही एक रिलेशन से ब्रेकअप नहीं रहेगा, लेकिन किसी और इंसान, मतलब किसी और सिचुएशन से आपने ब्रेकअप किया रहेगा, फ्रेंड से आपने ब्रेकअप किया रहेगा, जॉब आपने छोड़ा रहेगा, ठीक है? तो वो वैसा वाला भी एनर्जी हो सकता है, तो जैसे रेजोनेट हो रहा है वैसे लो, ठीक है? सो अभी मैं फ़िलहाल एक ही एनर्जी के हिसाब से बोलूँगी, सबको सबके हिसाब से सबका वर्ज़न मैं बता नहीं सकती, ऑफ़ कोर्स एक ही इंसान हूँ मैं, और ये जनरल रीडिंग है, सो अगर आपको आपका स्पेसिफ़िक मैसेज चाहिए तो उसको बोलते हैं पर्सनल रीडिंग। ये है जनरल रीडिंग जो यूट्यूब के लिए है। आपके लिए एक मैसेज हो सकता है, दूसरों के लिए कुछ और मैसेज हो सकता है, तो जो रेज़ोनेट हो रहा है उतना ही लो, बाकी का भाड़ में जाने दो, ठीक है? ओके, तो क्या हो गया कि आपका ब्रेकअप हो गया था, आपने बहुत काम किया, ठीक है? आपके बॉयफ्रेंड के लिए, नहीं तो गर्लफ्रेंड के लिए, आपने बहुत मेहनत किया, बहुत काम किया, ग्रेनेड सॉन्ग आ रहा है, आई गिव, 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 ठीक है? मतलब मैं आपको देता जा रहा हूँ, देता जा रहा हूँ, देता जा रहा हूँ, आपने मुझे कुछ नहीं दिया, सब देने के बावजूद आपने मुझे मतलब कुछ इज़्ज़त नहीं दिया, वैसे टाइप का हो गया ना? फिर बाद में आप लोग फिर फाइनली ब्रेकअप करते हो, मूव ऑन करते हो और फिर आप दुखी रहते हो आप लोग। 1 मिनट, हाँ। दुखी तो होते हो और फिर वही टाइम पे आपके ये जो पर्सन है आपके साथ रहते हैं, आपको दिलासा देते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं और स्पेशली वो आपको बताते हैं कि वो आप उनके लिए नहीं, वो आपके लिए सही नहीं थे। आपके जो एक्स है ना, वो आपके लिए सही नहीं थे, ठीक है? क्यों? क्योंकि इनके अंदर वो प्यार है आपके लिए, और फिर वो प्यार अभी तक जता नहीं रहे, लेकिन उनके अंदर आपके लिए प्यार है और वो आपको बोलते हैं कि मतलब स्पेशली वो सॉन्ग है ना, 2 चैनल सॉन्ग आ गए, ठीक है? रूमी ऑफिशियल का डेटिंग अ डूशबैग, तो दूसरा चैनल सॉन्ग है वो है क्या था? Treat you better than he can, and any girl like you deserve a gentleman. Tell me why are you wasting time? Why are you wasting time when you should be with me instead? And I know, when you should be with me instead, and I know I can treat you better. ठीक है? तो उसमें सॉन्ग में क्या है कि मैं तुम्हारे साथ, मुझे तुम पसंद हो, मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में रह सकता था और फिर रहना है मुझे, लेकिन तुम किसी और इंसान के साथ रिलेशन में हो जो तुमको बिल्कुल भी बकवास ट्रीट किए जा रहा है। मैं तुमको बहुत ही अच्छा ट्रीट करूँगा और फिर तुमको मेरे साथ रहना चाहिए, वैसे टाइप का एक सॉन्ग है। और लड़कों का वैसा नेचर रहता है कि मतलब कोई भी, एक मिनट, मुझे ये बताना है, ये लड़कियों के लिए स्पेसिफिकली डायरेक्टेड है, लेकिन लड़कों का एक नेचर रहता है कि अगर उनको किसी पे भी क्रश है या फिर प्यार है, वो तुरंत ऐसे सर्कमस्टेंसेस देख के बताते हैं कि मतलब अगर वो मुझे देख के स्माइल करी है तो ही मैं उनको बताऊँगा, अगर वो सिंगल है तो ही मैं उनको बताऊँगा, वैसे टाइप का। और इसीलिए मुझे लग रहा है कि ये लड़के ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन क्या बोलते हैं, अगर ये लड़कियों का क्या नेचर है बोलेंगे तो वो अपने इमोशंस से ड्रिवन रहती है हमेशा। तो मतलब सामने वाले पसंद कर रहे नहीं कर रहे, सामने वाले क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, ज़्यादातर वो देखती नहीं है, देख के नहीं बात करती। कभी-कभी हाँ, ऑफ़ कोर्स सब लोग अलग-अलग रहता है, लेकिन एकदम ही खो जाती है अपने इमोशंस में, वो वाला एक एनर्जी। लेकिन हाँ, इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सिंगल हो जाओगे, जब तक आप खुश नहीं हो जाते ना, आपके साथ वो रहेंगे और फाइनली आपको ऐसा फ़ील हो जाएगा, फाइनली कुछ ऐसे 5 दिन में, 5 हफ़्ते में आपको ऐसा फ़ील होगा कि मतलब यू नो व्हाट, मैंने उस इंसान को बहुत दिया और मैं खुश हूँ कि मैं सिंगल हूँ, ठीक है? मतलब मुझे भाड़ में गया, मुझे कोई रिलेशन नहीं चाहिए, वैसा वाला भी हो सकता है आपका एटीट्यूड, ठीक है? मुझे कोई रिलेशन नहीं चाहिए, लेकिन मैं अच्छी हूँ, मैं डिज़र्व करती हूँ प्यार, ठीक है? मतलब मैंने उनको बहुत दिया, उतना तो एटलीस्ट मैं डिज़र्व करती ही हूँ, वैसा वाला टाइप का एक एनर्जी। फिर बाद में फिर ये टाइम पे वो आपको किस करते हैं। हाँ।
ओके, सो आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ हैंग आउट करते रहते हो या क्या, पता नहीं। लेट्स सी। क्लैरिफायर गार्डियन एंजल, ये मैं यहाँ पे रख देती हूँ। ओके, क्लैरिफायर गार्डियन एंजल। ओके, आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ बैठे हुए हो और आप लोग दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे हो। आप लोग दोनों में से कोई तो ड्रिंक कर रहा है, ठीक है, या तो दोनों ड्रिंक कर रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए मोस्टली ये एक फीलिंग है आप लोग। हाँ, जो लड़की है वो अपने एक्स के बारे में बोलती है और बोलती है कि मतलब मुझे, मैं अच्छी हूँ, मैं डिज़र्व करती हूँ और फिर मुझे नहीं रहना उस इंसान के साथ, मैं अच्छे लड़के को डिज़र्व करती हूँ। ओके फाइन। तो अगर अच्छा लड़का नहीं भी आ रहा है तो फिर भी चलेगा, लेकिन नहीं, अभी नहीं। ठीक है, तो आपके जो पर्सन है, ओके, आप लोग दोनों ना काइंड ऑफ वाइल्ड फील करते हो। आप लोग दोनों को कुछ तो कांड करना है, कुछ तो मस्ती करनी है, वैसा वाला फीलिंग आता है आप लोग दोनों के अंदर। और शायद आप प्रपोज करते हो कि मतलब मुझे ना पता नहीं क्यों किस करने का मन कर रहा है, क्योंकि वो लड़के को मैंने किस किया था, या ऐसे कुछ हो सकता है। मतलब पता नहीं, मुझे अगेन ये मैसेज को मैं सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, बट ये मैसेज दिखाई दे रहा है, ठीक है। मैंने उनको कितना किस किया और फिर हम लोग दोनों ब्रेकअप किया, और अभी कुछ नहीं है, लेकिन मुझे ना ऐसा वो मिस कर रही हूँ मैं कि कैसे किसिंग होता है, वैसे सब टच वगैरह। और वही टाइम पे आप लोग दोनों काइंड ऑफ एक दूसरे को वो सजेशन देते हो, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं, ठीक है, आपको भी चढ़ी हुई है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग दोनों एक दूसरे को बोलते हो कि मतलब कैन बी, ठीक है, क्या हम कर सकते हैं किस, ठीक है, वैसे टाइप का, ठीक है। अगर ये, क्योंकि ये स्पेसिफिकली फ्यूचर स्पाउस का रीडिंग है, तो फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपके फ्यूचर स्पाउस है तो फिर ऑफ कोर्स आप लोगों की लव मैरिज हो गई है, क्योंकि ये मुझे मैरिज का सिनेरियो नहीं दिखाई दे रहा है। अगर मैरिज का भी सिनेरियो रहेगा तो फिर भी बिफोर मैरिज का सिनेरियो दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आप लोग दोनों एक दूसरे के बाजू बाजू में बैठे हुए हो, और आपके जो पर्सन है वो आपको आपके चीक्स पे हाथ रखते हैं, और आप लोग दोनों एक दूसरे के आँखों में देखते हो, फिर आप लोग दोनों एक दूसरे के लिप्स में देखते हो, फिर वापस एक दूसरे के आँखों में देखते हो, और दोनों को चाहिए, ठीक है, दोनों को चाहिए, दोनों को थोड़ा-सा हेजिटेशन भी है। अ, फिर बाद में क्या होता है मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है यहाँ पे एस ऑफ कप से। फिर वो आपको धीरे से आपको अप्रोच करके आपको किस करते हैं, ठीक है। आपको पहले बहुत ही स्वीट फ़ील होता है, बहुत ही उनका सॉफ्ट लिप्स फ़ील होता है, फिर उसका धीरे-धीरे से उनका सलाइवा फ़ील होता है, फिर बाद में आप भी एकदम धीरे से आप लोग भी पैशनेटली किस करने लगते हो, ठीक है, तो वो वाला एनर्जी। और थ्रू आउट द किस आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि मतलब मान लो कि वो आपको बोल रहे हैं कि आई लव यू, ठीक है, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में 5 ऑफ वॉन्ड्स है, ओके, उस पे आ जाएँगे। वो आपको बोल रहे हैं आई लव यू, किसके दौरान, और आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ बोला नहीं है, असल में बोला नहीं है, तो फिर आप सोचते हो कि मतलब ये मेरा वहम है क्या, वैसा टाइप का। फिर आप थोड़े से दूर हो जाते हो एक-दूसरे से, और काइंड ऑफ सोचने लगते हो कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। हुँ। क्योंकि ये ऐसे आप लोगों ने पहले किया नहीं था, ठीक है? तो वो एक एनर्जी, सो अभी आप लोगों ने वैसा किया ना, सो आप अभी सोच रहे हो कि मतलब ये क्या है? ये सही है कि नहीं सही है, समझ रहे हो? और आपको फ़ील हुआ कि वो आपसे प्यार करते हैं, बट आपको पता ही नहीं है कि वो सच्ची प्यार करते हैं कि नहीं। और यहाँ पे इसीलिए पेज ऑफ कप्स आया है, मैं आपको बताती हूँ वो क्यों। फिर आप लोग दोनों के बीच में कुछ एक नया शुरुआत हो गया जो आपने पहले सोचा भी नहीं था, और इसीलिए ये टावर मोमेंट जैसा फ़ील हो रहा है कि मतलब न्यू पॉज़िटिव शुरुआत तो है, लेकिन पुराना जो फ्रेंडशिप का फाउंडेशन है वो पूरा टूट के बिखर गया, और फिर एक तरफ से वैसा भी सोच आ रहा है कि मतलब कभी फ्रेंडशिप था भी या नहीं हम लोग दोनों के बीच में, वैसा टाइप का। और एक टाइम पे आपको भी ऐसा लग रहा है कि क्या ये इंसान हमेशा चाहता था कि मैं सिंगल हो जाऊँ? समझ रहे हो? तो वो ऐसा आपको डाउट आ जाएगा कि ये क्या है? ठीक है, क्यों?
फिर 5 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है? आप लोग दोनों एक-दूसरे के साथ झगड़ा करोगे, कन्फ्रंट करोगे। आप उनको मतलब झगड़ने के लिए नहीं, ठीक है? आप उनको बताओगे कि मतलब ये क्या था? आपने ऐसा क्यों किया? फिर तुम क्या वेट कर रहे थे कि मैं सिंगल हो जाऊँ? तुम क्या प्लानिंग कर रहे थे कि मैं सिंगल हो जाऊँ? कि मतलब तुमने कुछ कांड तो नहीं किया कि मैं हम लोग दोनों के बीच में ब्रेकअप हो जाए, वैसे टाइप का। और आप लोग दोनों बहुत ही झगड़ा करते हो, फिर बाद में फाइनली वो आपको एक्चुअली आपको नाराज़गी इसीलिए है क्योंकि आपको लगता था कि वो आपसे प्यार नहीं करते, वो आपको सिर्फ़ किस करना चाहते थे, इसीलिए आपको नाराज़ किए। हाँ, क्योंकि वो आपको लास्ट में अब बताते हैं कि वो आपको कितना प्यार करते हैं, वो आपको हमेशा प्यार करते थे, कि कभी से प्यार करते हैं, क्या-क्या सोच रहे थे आपके बारे में, आपको आपके साथ उनको क्या-क्या चाहिए, ठीक है? अभी हम देखते हैं फॉर क्लैरिफायर, ठीक है? बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पे मैरी मी है, सो ऑफ कोर्स उनको शादी करना था आपके साथ, आई होप आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो उनको लगता है कि आप अलग हो, आप बहुत ही हटके हो और आप जब स्माइल करते हो मतलब उनका दिन बन जाता है, ठीक है? मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ़ आपका स्माइल को तारीफ़ कर रहे हैं वो। आप लोग दोनों ऑलमोस्ट कभी भी हैंग आउट ही नहीं करते थे क्योंकि आप लोग दोनों में वो समझ ही नहीं था कि मतलब आपको समझ में नहीं आता था कि ये इंसान को आप पसंद हो, ठीक है? वो एक एनर्जी, वो उनको हमेशा लगता है कि आप लोग दोनों एक-दूसरे के लिए ही बने हो। सोलमेट ट्विन फ्लेम का भी कॉन्सेप्ट हो सकता है, ठीक है? अगेन जैसे मैंने पहले ही कहा था आप लोगों को कि ट्विन फ्लेम का भी एनर्जी आ रहा है मुझे, ठीक है? और वी अंडरस्टैंड ईच अदर इन रिवर्स ऑफ कोर्स क्योंकि आपको समझ में नहीं आया कि वो आपसे प्यार करते हैं। तू जाने ना सॉन्ग चैनल हो रहा है अभी मुझे, ठीक है? फिर उन्होंने अपने इनफैक्ट दोस्तों को भी बता रखा है कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, उनके परिवार वालों को भी पता है कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। बस आपको नहीं पता है, ठीक है? आप उनके साथ रहते हो, आप लोग दोनों एक-दूसरे के साथ हैंग आउट करते हो, फिर भी आपको नहीं पता, वैसे टाइप का एक एनर्जी। लेकिन फाइनली वो आपको सब कुछ बताते हैं, कन्फ्रंट करते हैं कि मतलब मुझे सिर्फ़ किस नहीं करना था, मुझे सिर्फ़ कभी भी किस के लिए तुम चाहिए नहीं थे, समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? और फिर ये जो थॉट मेंटालिटी आपके दिमाग में आया, मुझे ऐसा लग रहा है, ये मोस्टली आपके पास्ट की वजह से आया। पास्ट में वो इंसान हमेशा आपको शायद आई डोंट वांट टू से बट अगर ऐसा कोई इंसान आ जाता है ना आपकी ज़िंदगी में, उसको निकाल दो, ठीक है? अगर कोई ऐसा इंसान है जो सिर्फ़ फिज़िकल थिंग्स को ही प्रमोट कर रहा है, सिर्फ़ फिज़िकल थिंग्स ही चाहिए उसको, ना, नो, 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 ठीक है? मूव ऑन हो जाओ। बहुत ही लोग हैं गाइस, बहुत सारे लोग हैं जो एक्चुअली सीरियस होते हैं, जो एक्चुअली लव करते हैं, ठीक है? और फिर उनको उनको हाँ बोलो, ऐसे नहीं कि किसी और को, ठीक है? सो इसीलिए पेज ऑफ कप्स है यहाँ पे कि मतलब वो आपको बताते हैं कि आई लव यू, मैं सीरियस हूँ तुम्हारे बारे में। मैंने अपने परिवार वालों को भी बोल रखा है, तुम चाहिए तो पूछ सकते हो उनको, ठीक है? और फिर बाद में जब आप लोग दोनों रिलेशन में रहते हो, फिर वो आपको डेट पे लेके जाते हैं, आपको फाइनली वो आपको डेट पे लेके जा सकते हैं, ठीक है? आपको मूवीज़ पे लेके जाते हैं, डिनर के लिए लेके जाते हैं, फिर अपने परिवार वालों से मिलाते हैं, ठीक है? आप कितने भी अलग हो ना, आप मतलब मैं बोल रही हूँ, आप में कोई तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो बहुत ही अलग है, बहुत ही डिफरेंट है, जो आपको ऐसा लगता था कि मतलब ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन आपके पर्सन को, ये जो इंसान है ना, उसको लगता है कि वॉव! आप परफ़ेक्ट हो। मतलब इस वजह से आप परफ़ेक्ट हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे बोलना तो नहीं है लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई इंसान थोड़ा-सा फैट है, थोड़ा-सा चबी है, ठीक है? तो वो अगर खुद के बारे में सोचता रहेगा ना कि मतलब नहीं मैं चबी हूँ तो फिर वो अच्छी बात नहीं है, ठीक है? लेकिन ये जो इंसान है ना, उनको आपका चबीनेस भी पसंद है। उनको आपका चबीनेस बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है, ठीक है? मैं बोल रही हूँ, उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ही क्यूट दिखते हो जैसे भी आप हो। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? वो बहुत ही डिफरेंट एनर्जी हो गया। आप जिस वजह से खुद को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, वो उसी वजह से आपको प्यार करते हैं। वो बहुत ही अलग एनर्जी है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, ठीक है? एस ऑफ कप्स और ये आपके ट्रू लव है। आपकी ज़िंदगी में अगर आप पूछ रहे हो कि क्या मेरी ज़िंदगी में मेरे ट्रू लव है भी या नहीं? इंसान ज़िंदा हो गया है कि नहीं? या पैदा होना बाकी है या फिर पैदा होने से पहले ही मर गया? ठीक है? सो है, पैदा है, ठीक है? डरो मत, वो है और इट्स जस्ट अबाउट डिवाइन टाइमिंग में वो आपके पास आ जाएँगे
और आपकी अंतरात्मा आपको अपने आप बता देगी कि ये इंसान आपके लिए सही है, ठीक है? अंतरात्मा जब भी कुछ भी मैसेजेस देती है, वो हियर एंड नाउ के लिए मैसेजेस देती है, अभी के लिए मैसेजेस देती है, वो फ्यूचर के लिए मैसेजेस नहीं देती। तो अगर आपको फ्यूचर के लिए कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, वो एक क्लियर कट साइन है कि वो अंतरात्मा से नहीं आई है, वो सोल से नहीं आई है, इंट्यूशन से नहीं आई है, ठीक है? तो आप में से किसी को तो उसकी ज़रूरत थी, ठीक है? तो यही था आपके लिए रीडिंग। रेड क्लिप, बाय। ओके, सो जिन्होंने भी ये नेवी ब्लू, आई डोंट नो व्हाई आई वांट टू से पिंक, क्योंकि शायद आप लोगों को पिंक पसंद रहेगा, आप लोगों को एप्पल बनाना पसंद रहेगा, चीकू पसंद है आप में से किसी को। नो आइडिया, कुछ भी मैसेजेस आते हैं बाबा। बट ये सारे मैसेजेस ना आप लोगों के लिए ही है कि क्या ये मैसेज मुझे रेजोनेट करेगा या नहीं, क्या मुझे ये मैसेज रेजोनेट करेगा, क्या ये मेरे लिए मैसेज है। ऐसे जब आप सोचते हो ना, तो तभी एंजल्स आपको ऐसे सब मैसेजेस दे देते हैं कि हाँ बाबा यही है तुम्हारे लिए मैसेज, सही जगह पे ही आए हो, ठीक है? डरो मत। ग्रीन कलर आपका फेवरेट कलर है, ठीक है? ग्रीन, नेवी ब्लू पायल। तो हम देखते हैं कि आपका पहला किस रहेगा, तो कैसा रहेगा, बिगिनिंग मिडल एंड, आपको कैसा फील होगा, सब कुछ। ओके, पायल नंबर 1 अगर आपको देखने का इच्छा हो रहा है ना, तो देख लो, क्योंकि मुझे चैनल सॉन्ग आ रहा है आप लोगों के लिए कि and I can treat you better than he can, and any girl like you deserve a gentleman. Tell me why are you wasting time, why are you wasting time when you should be with me instead. And I know I can treat you better than he can. Okay. Oh, this is so sweet. Wow. Wow, it's so sweet. Amazing. Okay. Yum yum. Okay. So 3 of Pentacles says कि ये इंसान को आपके साथ शादी करनी है। 4 of Wands says कि ये इंसान आपके साथ शादी करेंगे। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा एहसास हो रहा है, आप में से कोई तो है जो सोच रहा है कि क्यों मुझसे शादी करेंगे वो, ठीक है? आई एम सॉरी बट क्यों नहीं? क्यों नहीं? आई मीन हर एक को मतलब कुछ इंसान रहते हैं जिनको शादी का इच्छा होता है, आपको भी शादी का इच्छा है, तो फिर दूसरे इंसान को क्यों शादी का इच्छा ना हो, ठीक है? तो ऑफ कोर्स, और अगर आप में मतलब सॉरी मुझे एक मैसेज बोलना है, अगर आपको ऐसा सच्ची लग रहा है कि मतलब वो मुझसे क्यों शादी करेंगे, मेरे में ऐसा क्या देखा उन्होंने वगैरह वगैरह, सो मुझे ऐसा एहसास है कि शायद आपका सेल्फ वर्थ आपको फिक्स करना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी मतलब ऑफ कोर्स सब लोग आप मतलब कोई भी शादी करना चाहता है। शादी इज़ लाइक, अभी हम इंडिया में हैं, शादी को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं ना हम लोग। बट स्टिल कोई भी शादी करना चाहता है, जस्ट नॉट नॉट जस्ट बिकॉज़ हम लोग इंडिया में हैं। फॉरेनर्स भी शादी करते हैं। सो आई डोंट नो, इट्स जस्ट अबाउट योर थॉट्स कि मतलब आप जो सोच रहे हो, उसमें थोड़ा-सा गड़बड़ है कि मतलब शायद मुझे ठोस सबूत चाहिए कि वो मुझसे सच्ची शादी करना चाहता है, वैसा टाइप का। मतलब आपका खुद का सेल्फ वर्थ आपने फिक्स कर लिया ना कि हाँ, मैं इसकी तो हकदार हूँ कि मेरे साथ शादी हो जाए, और कोई अच्छे इंसान मुझसे शादी करना चाहे, मैं इसकी हकदार हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छी हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल हूँ, बहुत ही हैंडसम हूँ, बहुत ही स्मार्ट हूँ, जो भी आपके क्वालिटीज़ है, ठीक है? सो उसको फ़ोकस करो, उस पे फ़ोकस करो ज़्यादा। ठीक है, व्हाटएवर जो भी है आप लोग फिक्स कर लो उसको, ठीक है? अब हम शुरू करते हैं मैसेजेस से। ओके, सो आप बहुत ही सोच रहे थे, बहुत ही वेट कर रहे थे किसी का, तो ठीक है, आपको किसी के ऊपर क्रश था और आप उनका इंतज़ार कर रहे थे कि आप लोग दोनों रिलेशन में आओगे, आप लोग दोनों डिनर डेट पे जाओगे, आप लोगों ने कभी तो एक बार डिनर किया रहेगा, तो इसीलिए भी आपको मतलब बहुत ही बड़ा क्रश आ गया उस इंसान के ऊपर और आप उनके बारे में सोचना बंद नहीं कर रहे हो। लेकिन फाइनली आप वो क्रश से मूव ऑन कर लेते हो, ठीक है? वाओ! दिस इज़ अ गुड एनर्जी। एक और
थिंक कि ये जनरल मैसेजेस है, जो मैसेज बहुत ही डोमिनेंट दिखाई दे रहा है वो मैसेजेस मैं बोल रही हूँ। अभी मैंने किस क्रश बोला तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ क्रश है, आपके एक्स हो सकते हैं, आपका सिचुएशन हो गया रहेगा उस इंसान के साथ, मतलब कुछ ना कुछ हो गया रहेगा आप लोग दोनों के बीच में बैक एंड फोर्थ, ठीक है? आप लोग दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, जो भी सिचुएशन है, मेन एनर्जी ये है कि आप वेट कर रहे थे उस इंसान के लिए, आप अभी तक मूव ऑन नहीं कर रहे थे, लेकिन फाइनली आप मूव ऑन कर देते हो, ठीक है? सो जैसे रेजोनेट हो रहा है वैसे लोग आए, सब लोगों के लिए, सबके लिए अलग-अलग वर्जन्स ऑफ मैसेजेस है यहाँ पे, और फिर सब लोगों का वर्जन मैं हर एक टाइम पे बोलते नहीं जा, मतलब मैं हर टाइम बोल भी नहीं सकती। तो पर्सनल रीडिंग होता है, ये चीज़ जो है वो जनरल रीडिंग है। मतलब आपको अगर कुछ चीज़ें रेज़ोनेट कर रहा है, बाकी लोगों को दूसरा चीज़ें रेज़ोनेट कर रहा है, तो जितना रेज़ोनेट हो रहा है उतना ही लो। ओके। सो हाँ, फिर बाद में फाइनली आप डिसाइड करते हो कि मैं सिंगल हूँ, मैं खुश हूँ सिंगल रह के, ठीक है? मुझे और कोई नहीं चाहिए, फॉर सम रीज़न मुझे ये कार्ड लेने का मन कर रहा है। शायद आप वाइल्ड हो जाते हो, आप लोगों को मन करता है कि मतलब आई डोंट नो, जस्ट अ मोमेंट। ओके, आप मूव ऑन करते हो उस इंसान से, ठीक है? और यहाँ पे ये मैसेज है, आई जस्ट लव यू सो मच, ठीक है? मैं तुमसे बहुत ही प्यार करती थी या फिर बहुत ही प्यार करता था, और मूव ऑन करना मेरे लिए डिफ़िकल्ट था काइंड ऑफ, ठीक है? और उम, 1 मिनट, मैं शफ़ल करके रख देती हूँ। ओके, आई हैव अ बैड न्यूज़, नॉट अ बैड न्यूज़ बट अ न्यूज़, अ मैसेज। ठीक है, जो भी मैसेजेस आ रहे हैं मैं बता देती हूँ। यहाँ पे वो मैसेज है कि आई कुड किस यू ऑल डे, ठीक है? सो ये मुझे बता रहा है कि आप लोग जिनके भी साथ सिचुएशनशिप हुआ है तो उनके साथ कुछ तो हुआ है फिज़िकल रिलेटेड, और काइंड ऑफ आपको ऐसा फ़ील होता है कि मतलब वो इंसान अगर मेरे लाइफ़ से चले गए हैं, सो शायद मेरे शादी में भी तकलीफ़ हो जाएगा, शायद मुझे कोई शादी नहीं करेंगे क्योंकि मेरा रिलेशन था या वैसे कुछ। लेकिन फिर भगवान आपको एक ऑफ़र देता है, और फॉर सम रीज़न मुझे ऐसा लगता है कि आप वो ऑफ़र को एक्सेप्ट करते हो, ठीक है? जस्ट अ मोमेंट। एक इंसान आता है आपकी ज़िंदगी में जो वर्कहॉलिक है, जॉब ओरिएंटेड है, उनको पता है उनको क्या करना है, उनको पता है उनको आगे बढ़ना है, और वो आगे बढ़ते जाते हैं। थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो सकते हैं, वो मुँहफट हो सकते हैं, ठीक है? नहीं तो आप शायद मुँहफट हो, नहीं तो मुझे लग रहा है कि दोनों शायद मुँहफट हो सकते हैं, ठीक है? वैसा भी एक एनर्जी। अम, अर्थ साइन एंड वाटर साइन, अर्थ साइन बहुत ही स्ट्रॉन्ग आया है, लेकिन फिर भी एयर साइन भी मुझे बोलने का एहसास हो रहा है, लेकिन फिर यहाँ पे एक्चुअली सारे साइंस आ गए, ठीक है? तो साइन का ध्यान मत दो, क्योंकि सब कुछ साइन आ गया है यहाँ पे, एयर, फायर, वाटर, हाँ, सब कुछ। तो फिर बाद में क्या हो जाता है, आप इनको एक चांस देते हो, ठीक है? आपका जो 8 ऑफ कप्स है ना, वो बता रहा है कि आप अपने इमोशंस से दूर भाग रहे हो। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि आप अपने इमोशन से डिटैच होके स्पिरिचुअलिटी की ओर जा रहे हो। कभी-कभी ऐसा होता है कि आप अपने डर से जा रहे हो, डर से दूर भाग रहे हो। वो थॉट प्रोसेस, वो मेंटालिटी कि मतलब पहले मेरा एक बॉयफ्रेंड था, अब मुझे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, या फिर पहले मेरे एक पर्सन थे, अब मुझे किसी और से प्यार नहीं होगा। वो जो डर है, वो जो थॉट पैटर्न है, उसको आप टाटा बाय-बाय कर लेते हो, और इस इंसान को एक्सेप्ट करते हो कि मतलब देखते हैं कि क्या होता है, देखते हैं भगवान मुझे क्या देते हैं, ठीक है? फिर फाइनली वो आपको बोलते हैं समथिंग कि मैं आपको प्यार करता हूँ, मैं आपको पसंद करता हूँ, ठीक है? पसंद करता हूँ वैसा वाला एनर्जी मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है फ्रैंकली स्पीकिंग। तो शायद ये अरेंज मैरिज सिचुएशन भी हो सकता है, लेकिन ऑफ कोर्स मुझे लव मैरिज का भी सिनेरियो दिखाई दे रहा है। तो अगेन जनरल मैसेजेस है, जिसको जो रेज़ोनेट हो रहा है बोलो। फिर वो आपको बोलते हैं कि मतलब काइंड ऑफ आपको जस्टिस फ़ील होता है। वो सो आई थिंक कि आप उनको बताते हो, या तो कि मतलब मेरे पास्ट में मैं बहुत ही क्लोज़ थी किसी के साथ, तो फिर बाद में भी वो आपको एक्सेप्ट करते हैं। नहीं तो आपको ऐसा फ़ील होता है कि मतलब नहीं, नहीं, ये जो इंसान है ना, वो सही है मेरे लिए। ये इंसान के अलावा मतलब मुझे कोई नहीं मिलेगा वैसे टाइप का, क्योंकि वो आपको बोलते हैं समथिंग कि मतलब मुझे
आप भी चाहिए मुझे, हम दोनों का एक बच्चा होना चाहिए, मतलब वो फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं आपके साथ, समझ रहे हो? ये बहुत ही गहरी रिलेशन है, ऐसा नहीं कि मतलब वो कुछ खाली बोल रहे हैं कि मतलब मुझे बेबी चाहिए, मुझे चाहिए कि हम लोग दोनों के बच्चे हो जाए, वो सब बातें हो रही है। और यहाँ पे आपके एक्स ने वैसा कुछ बात किया ही नहीं था, उन्होंने सिर्फ शायद एक ही बार कुछ बात किया रहेगा, और कभी भी बात किया तो फिर भी ऊपर ऊपर का बात किया है। लेकिन ये पर्सन आपको सब कुछ बोलते हैं, आपको शायद दिल खोल के कुछ अपने दर्द के भी बारे में बोलते हैं, और अपनी खुशियाँ में भी शामिल करते हैं, और आप लोग दोनों रिलेशन में हो, वैसा वाला वाइब जा रहा है मुझे, ठीक है? और फिर बाद में क्या होता है कि जैसे ही वो आपको बोलते हैं ना कि वो आपके साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, और जैसे आप लोगों की शादी हो जाती है, वो भी दिखाई दे रहा है, ठीक है? अम, हुँ, आप लोगों की शादी हो जाती है, फिर बाद में आप लोगों के ज़िंदगी में एक नई शुरुआत होती है। फिर बाद में आप लोग दोनों एक-दूसरे से मतलब क्लोज़ आ जाते हो। और हाँ, सिर्फ़ शादी नहीं है, आप लोग दोनों एक-दूसरे से प्यार करके शादी करते हो। सो अगेन आई होप ये कार्ड दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में 2 ऑफ कप्स है, सो ओके। सो लेट्स सी व्हाट एल्स। गार्डियन एंजल, फर्स्ट किस विद द फ्यूचर स्पाउस। तो आप लोग दोनों एक्चुअली लिटरली बहुत बातें करोगे अपने शादी से पहले, लेकिन शादी के बाद आप लोग कुछ भी करोगे, ठीक है? तो आपके जो जीवन साथी है, वो आपको प्रूव करते हैं कि आप उनके लिए इम्पोर्टेंट हो। ओह! ओह माय गॉड! दिस इज़ सो क्यूट। ओके, दिस इज़ सो क्यूट। एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में है ये चीज़ जो है टेम्पटेशन, ठीक है? मैं आपको बताती हूँ क्या मैसेज होता है। यहाँ पे रखती हूँ ताकि आपको दिखाई दे। हुँ, सो आप लोग दोनों ना एक-दूसरे के साथ शादी करने के बाद कुछ हफ़्ते बिताते हो, और वो हरदम आपको प्रूव करते हैं कि वो आपके साथ लॉयल है, ठीक है? और आप लोग दोनों बहुत ही फ्यूचर प्लानिंग, अगेन आप लोगों का फ्यूचर प्लानिंग रहता ही है। ये पर्सन आपके साथ सीरियस है। ऑफ़ कोर्स उन्होंने आपके साथ शादी किया, लेकिन फिर भी शादी करने के बाद भी उनका वो एटीट्यूड बदला नहीं है। वो अभी तक आपके साथ सीरियस है, वो अभी तक आपको आपके साथ फ्यूचर बिताना चाहते हैं, समझ रहे हो? आपके साथ अगर फ्यूचर में ऐसा होगा तो क्या करना है, ऐसा होगा तो क्या करना है। अभी भी आपके मतलब मैं बोल नहीं सकती क्यों मुझे ये मैसेज आ रहा है, लेकिन आ रहा है, ठीक है? तो फिर आपको और भी प्यार फ़ील होगा आपके जीवन साथी से, आपको और भी अटैचमेंट फ़ील होगा अपने जीवन साथी से। आप में से कोई तो है जिनको ये फ़ील ही नहीं हो रहा है कि मतलब जिनको ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा है, या फिर विश्वास ही नहीं हो रहा है कि कोई और ऐसा इंसान आएगा जिसके ऊपर मुझे प्यार भी हो सकता है, लेकिन होगा। यहाँ पे लाइक बहुत बार कन्फर्मेशन आया है, ठीक है? फिर बाद में एक टाइम आ जाएगा जब आपके जीवन साथी के लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे आपको, कि मतलब उनके ज़िंदगी में बहुत लोग हैं जो उनको पसंद करते हैं, बहुत ही ऑपोज़िट जेंडर के फ्रेंड्स हैं, ठीक है? वैसा टाइप का। लेकिन फिर वो जब घर पे आएँगे ना, मतलब आप लोग कहीं पे तो पार्टी में जाओगे, वैसा वाला एक एनर्जी दिखाई दे रहा है, जहाँ पे उनके ऑफ़िस से पार्टी हो सकती है, जहाँ पे उनके मतलब अगर वो लड़के हैं, तो फिर उनकी लड़की फ्रेंड्स बहुत सारे हैं, जो उनके साथ कंफ़र्टेबल भी है। अगर वो लड़की है, तो फिर उनके लड़के फ्रेंड्स बहुत सारे हैं, जो उनके साथ कंफ़र्टेबल है। वो देख के थोड़े से आप शेकन अप हो जाते हो कि मतलब अरे यार! पास्ट वापस रिपीट हो जाएगा क्या क्या नहीं। फिर जैसे ही पार्टी वालों को बाय-बाय बोल देते हो, आप लोग अपने घर पे आ जाते हो। फिर बाद में आपके जो जीवन साथी है वो आपको बोलते हैं कि आप बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहे थे रेड साड़ी में, ठीक है? मतलब वो आपको वैसे बोल रहे हैं, पता नहीं क्यों, क्योंकि शायद आपने रेड साड़ी डाली थी या क्या। और आपको बोलते हैं समथिंग, कुछ तो बोलते हैं जहाँ पे आपको समझ में आ जाता है कि आप उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। वो मतलब चाहे कितने भी लोग रहने दो मेरी ज़िंदगी में, लेकिन मैंने आपके साथ शादी करके मुझे कुछ पछतावा नहीं है, और मुझे पता है कि मैंने आपसे क्यों शादी किया। क्योंकि आप सारे लड़कियों से या फिर सारे लड़कों से बहुत ही अलग हो और बहुत ही अच्छे हो। और
मुझे मतलब मैं 50 बार भी आप ही के साथ शादी करूँगा, समझे मैं क्या बोल रही हूँ? मतलब अगर उनके पास बहुत सारे चॉइस रहेंगे, फिर भी वो वापस-वापस आप ही से शादी करेंगे, वैसे टाइप का आपको कुछ बोलेंगे। फिर बाद में आपके पास आते हैं, आपके करीब आते हैं, आपके कमर में आप उनका हाथ डालते हैं, ठीक है? और आपके जो लिप्स है, उनको लोअर लिप्स में वो थंब से ऐसे फ़ील करते हैं कि कितना सॉफ्ट है और फिर आप लोग दोनों एक-दूसरे को देखते हो। अभी आप लोग दोनों एक-दूसरे को एकदम टेम्पटेशन से देख रहे हो कि मतलब हाँ, मुझे चाहिए वैसे टाइप का। फिर आप शायद गल्प करते हो अपने सलाइवा को, ठीक है? जो मतलब आप नर्वस रहते हो या वैसे कुछ हो सकता है, नहीं तो आप में कुछ ज़्यादा ही डिज़ायर्स रहेंगे, तो इसलिए शायद आप गल्प करते हो। फिर बाद में आपके जो जीवन साथी है, आपके करीब आ जाते हैं और आपको किस करते हैं और आपको ऑलमोस्ट चक्कर आ जाते हैं, ठीक है? मतलब आपको कुछ दिखता नहीं है। ऑफ़ कोर्स आपने आँखें बंद किए हुई है किस के टाइम पे, लेकिन फिर भी ये जो किस है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट किस है, बहुत ही ट्रेजर्ड किस है क्योंकि आप लोगों ने एक-दूसरे को बहुत ही प्यार किया बहुत समय तक। फिर शादी के बाद ही आप लोगों ने जब उन्होंने आपको प्रूव किया कि वो और किसी के साथ नहीं रहेंगे, वो हमेशा आपके साथ रहेंगे, तब उन्होंने आपको किस किया। सो इसीलिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट किस है आप लोगों की लाइफ में। आप लोग ना शायद एक-दूसरे को बहुत ही किस करोगे, ठीक है? शादी के बाद भी मतलब कुछ और करो नहीं करो, हग करो, किस कर मतलब सब लोगों का अलग-अलग रहता है ना, हग करते हैं, हाथ पकड़ते हैं, किस करते हैं, वैसे सब। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप और आपके जीवन साथी एक-दूसरे को बहुत ही लिप किस करोगे, बहुत बार, ठीक है? और मुझे एक और बात बताना था। किस करके भी आप लोग थकोगे नहीं। लेकिन फिर भी हाँ, मैं बता रही थी कि कितना भी आप लोग एक-दूसरे को किस करोगे ना, फिर भी वो फर्स्ट किस आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट किस रहेगा और कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा जितना फर्स्ट किस रहेगा। ठीक है? सो यही था आप लोगों के लिए रीडिंग। उम्मीद है कि आपको मदद होती है, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगती है। जो भी आपके ख़्याल है आप नीचे कमेंट पे लिख सकते हैं। अलविदा, बाय। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चुना है उनके लिए ये रीडिंग अगेन जनरल रीडिंग है, पता नहीं। ओके सो आज के विषय पे हम आपको बोलेंगे कि आपके जीवन साथी के साथ आपका पहला किस कैसे रहेगा और जनरल रीडिंग है, जैसे रेजोनेट हो रहा है वैसे ही लो। कुछ कुछ मैसेजेस आपको रेजोनेट होता है, कुछ कुछ मैसेजेस उन दूसरों को मैसेज रेजोनेट होता है, ठीक है? यहाँ पे बहुत लोग दिखते हैं ना ये मैसेज, तो जितना मैसेज आपको रेजोनेट हो रहा है उतना ही लो, बाकी लोगों को जो रेजोनेट हो रहा है उनको रेजोनेट होने दो। जो आपको रेजोनेट हो रहा है वो मत लो, नहीं हो रहा है वो मत लो। आप में से अगर कोई पाइल नंबर 2 देख के आया है सो ये पता नहीं, ये एक मैसेज आया कि आप लोग फर्स्ट किस के बाद ब्लश करोगे, ठीक है? बहुत ही यही ब्लश। ठीक है? दूसरा जो मैसेज था वो ये है कि आप और आपके जीवन साथी के जो प्यार है वो सॉन्ग जो रेजोनेट करेगा आप लोगों को वो है थिंकिंग आउट लाउड बाय एड शीरन, ठीक है? सो आप लोगों का प्यार सिर्फ जवानी तक नहीं रहेगा लेकिन बुढ़ापे तक रहेगा। तो वाओ, दिस इज सो स्वीट। दिस इज ओनली बीन 37 minutes इन माय ओके फाइन। अभी सिर्फ 30 मिनट ही हुए कि मैंने वीडियो बनाया है, लेकिन मैं बहुत थक गई हूँ, बहुत थक गई हूँ, पता नहीं क्यों। चलेगा, फटाक से ये वाला मैसेजेस कर लेते हैं एंड देन आई विल गो। टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट। ओके ओके, वाओ, ओके, गॉट इट। सो आप लोगों को शायद पाइल नंबर 1 देखना चाहिए। आई नो मैंने पाइल नंबर 2 के लिए भी यही बोला है। आप में से कोई तो है जो सोच रहा है कि आपने पाइल नंबर 2 के लिए भी सेम बोला था, लेकिन यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। ओके, 999 इम्पॉर्टेंट नंबर रहेगा और आप लोग अभी फ़िलहाल सिंगल रहोगे, नहीं तो आगे जाके सिंगल हो जाओगे या फिर जैसे भी रेजोनेट हो रहा है वैसे लो, ठीक है?
लेकिन क्या हो रहा है पता है? हाँ, आप पहले से ही सिंगल थे लेकिन सिंगल और लोनली वैसा वाला एक मतलब मुझे कोई तो चाहिए यार। क्या भगवान आपने मुझे ही सिंगल बनाया, मेरे सारे दोस्तों को कुछ ना कुछ दे दिया, वैसा टाइप का एक एनर्जी। आई नो वेरी वियर्ड बट हाँ, अम, ऑलमोस्ट एक फीलिंग मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, ठीक है? मतलब इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप मुझे भी तो एक एक रिलेशनशिप दे दे। मुझे मतलब एक भी क्रश भी आया तो फिर भी कुछ कोई रिलेशन नहीं बना, ये क्या है? वैसा टाइप का एक एनर्जी। लेकिन हाँ, कुछ-कुछ लोग शायद फ़ील करते रहेंगे, नहीं तो बाकी लोगों को दुःख फ़ील होता रहेगा, लोनलीनेस फ़ील होता रहेगा। मतलब मेरे पास आप एक और मैसेज आ रहा है एक्चुअली, आप लोगों की ज़िंदगी में ना भाई-बहन भी नहीं रहेंगे, तो इसके लिए भी शायद आपको लोनली ज़्यादा फ़ील होता रहेगा, वैसा वाला एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है? 9 ऑफ वांड्स में। फिर बाद में क्या हो जाता है, एक नया मोड़ शुरू हो जाता है, नया लाइफ़ शुरू हो जाता है। मुझे देखना है क्या ये नया लाइफ़ 1 मिनट हाँ, ये 2 मैसेजेस आना चाहते थे, लेट्स सी। मुझे भगवान को पूछना है, ये जो नया लाइफ़ है आपकी ज़िंदगी में जो शुरू होगा वो क्या है? वो क्या वो रिलेशन है कि क्या? नहीं, इट्स नॉट अ रिलेशनशिप। वेट अ सेकंड। ओके, यू हैव टू वेट बिकॉज़ 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है यहाँ पे, सो बताता है कि आपको रुकना पड़ेगा ये जानने के लिए कि क्या आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है? क्या आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, वो अभी फ़िलहाल एंजल्स नहीं बता रहे और कभी-कभी एंजल्स सब कुछ नहीं बताते, इट्स ओके। बट एक नई शुरुआत हो जाएगी आपकी ज़िंदगी में, ठीक है? और वो टाइम पे ना आपका जो साइकिल है वो शुरू हो जाएगा कि मतलब आप अपना जो पास्ट है उसको रिलीज़ करने के लिए शुरू कर दोगे। पास्ट में अगर कोई रिलेशन भी नहीं था ना, लेकिन जो भी था मतलब कुछ ना कुछ एक्सपीरियंसेस रहते ही है ना, जॉब, स्कूल, स्कूल में बुली होना, घर पे बुली होना या फिर वैसे कुछ, आई एम सो सॉरी बट हाँ, वैसे रहता है किसी-किसी के घर पे, ठीक है? तो वो सब से मूव ऑन होने के लिए आप शुरू कर दोगे। और जैसे ही आप मूव ऑन करोगे ना, आपकी ज़िंदगी में एक न्यू ब्लेसिंग्स आ जाएगी, अबंडेंस आ जाएगा। आपको ये ज़िंदगी में ऑलमोस्ट आपको ऐसा फ़ील हो जाएगा कि कोई तो आपको देख रहा है और कोई तो आपको मदद कर रहा है। क्योंकि कोई तो आपको देख रहा है और कोई तो आपको मदद कर रहा है। आपकी ज़िंदगी में शायद गार्डियन एंजल आ जाएँगे या फिर आपको फाइनली आपका वो डिवाइन टाइमिंग आ गया है कि आप अपने डेस्टिनी के पास जाओ, समझ रहे हो? और आप ये ब्लेसिंग्स को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेते हो। ये दोनों मिला के फूल का एनर्जी दे रहा है, लेकिन ये दोनों बहुत ही सेपरेट एनर्जी भी आया है। पहले-पहले आप बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक होके ये ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट करते हो, ठीक है? मतलब हाँ, ये जो ब्लेसिंग्स है वो भगवान ने दिया हुआ है। थैंक यू गॉड, आई एक्सेप्ट इट, थैंक यू फॉर द अबंडेंस, आई एम ग्रेटफुल, ठीक है? मैं थैंकफुल हूँ कि आपने ये सब मुझे दिया है। ये वाला एनर्जी है। लेकिन थोड़ी देर के बाद ना आप डर डर जाने लगोगे कि मतलब हाँ, मुझे नहीं पता कि अच्छा मुझे शायद ऐसा लग रहा है कि आप लोग थोड़ा-सा डर जाओगे, मतलब फ्यूचर में क्या होगा वो मुझे नहीं पता, ठीक है? लेकिन आपको वही टाइम पे कोई तो मदद करेगा, कोई गाइड करेगा, एंजल्स भी हो सकता है जो आपको बताएँगे कि अगर आपको पता भी नहीं है कि फ्यूचर में क्या हो रहा है, तो फिर भी इट्स ओके, आप मूव फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है? तो फिर इसी वजह से ना आप सोचते हो कि मतलब हाँ, मुझे नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा, कुछ नया होगा लेकिन कुछ मज़ेदार होगा और मैं आगे बढ़ रही हूँ, ठीक है? 8 ऑफ वांड्स अगेन, आप आगे बढ़ते हो, बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ते हो, बहुत ही पॉज़िटिवली आगे बढ़ते हो और फिर बाद में आपकी ज़िंदगी में एक और नया शुरुआत हो जाता है, जिसकी वजह से आप शायद मैनिफेस्ट करते हो एक इंसान को। या तो आप इस इंसान को मैनिफेस्ट करते हो, नहीं तो अगर इस इंसान को आपने ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर रखा है, ये इंसान आपको प्रपोज़ करता है, नहीं तो आप लोगों की शादी होती है, नहीं तो कुछ तो होता है जिसकी वज़ह से आपकी ज़िंदगी में कुछ एक चेंजेस आते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे अगेन आप लोगों का रोमांटिक रिलेशन शायद यहाँ पे शुरू हुआ है, नहीं तो यहाँ पे शुरू होता है, नहीं तो यहाँ पे, ठीक है? जैसे रेज़ोनेट हो रहा है वैसे लो। हुँ। तो वो इंसान कैसे इंसान है? वो बहुत ही लविंग किस्म के इंसान हैं, बहुत ही प्यारे किस्म के इंसान हैं। उनको भगवान पे भरोसा है, उनको यूनिवर्स पे भरोसा है, उनको शायद लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे भरोसा है, पैसे का बहुत ही शौक है, उनको पैसे कमाना है। उनका कोई ड्रीम जॉब हो सकता है, लेकिन उनको आप भी उतने ही पसंद हो, ठीक है? उन्होंने प्लान नहीं किया था कि वो प्यार में पड़ेंगे या फिर वैसे कुछ, लेकिन
अल्टीमेटली वो प्यार में पड़ गए आपके, और फिर वो ब्लश करते हैं, वो खुश है, वो हैप्पी है, वो अबंडेंट है, ठीक है, उनको सब कुछ मिल गया जब आप मिल गए, वैसा वाला एक फीलिंग, दैट्स सो स्वीट। ओके, सो अगेन ये जनरल मैसेज है, किसी के लिए ये आपका अरेंज मैरिज सिचुएशन हो सकता है, ठीक है, कि आप लोगों की शादी हो गई, फिर नहीं मतलब शादी हो जाएगी, वैसे भी शादी हो जाएगी इस इंसान के साथ, क्योंकि ये फ्यूचर स्पाउस की ही रीडिंग है। लेकिन बाय द वे किसी की शादी शायद नहीं भी होगी। पता नहीं क्यों ये एक मैसेज था, सबके लिए नहीं, एक दो इंसान के लिए हो सकता है कि मतलब आपकी शायद शादी नहीं हो रही है इस इंसान के साथ, लेकिन आप लोगों की बहुत ही मेमोरेबल रिलेशनशिप रहेगी, ठीक है। लवर्स भी आया था, जो मैं उल्टा कार्ड शफल कर रही हूँ, ठीक है, मेरा ध्यान नहीं था। फिर आप लोग दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगोगे, ये बहुत ही अजीब मैसेजेस है, और आप लोगों का रिलेशनशिप एक नया मोड पे चला जाएगा, आप लोगों की ज़िंदगी में एक स्टेबिलिटी आ जाएगा। ओके, और अगेन आप लोगों की ज़िंदगी में एक न्यू शुरुआत आ जाएगी, आप बहुत ही स्ट्रांगली आगे बढ़ोगे और आप प्रेग्नेंट भी हो जाओगे अगेन। सो ये शायद मैरिज के बाद वाली सिनारियो दिख रही है कभी किसी किसी के लिए, मैरिज से पहले वाली सिनारियो दिख रही है किसी किसी के, प्रेगनेंसी वाला नहीं लेकिन दूसरा, ठीक है। लवर्स कार्ड आई है यहाँ पे, और बहुत सारे कार्ड्स क्यों आ रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, ओके गाइस, गाइस आप लोगों का फ्यूचर स्पाउस कौन है, आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कैसे आपके साथ ट्रीट करेंगे, वैसा टाइप का जो पिक कार्ड रहता है ना हिंदी में या फिर यूट्यूब में यूट्यूब में जैसे रीडिंग्स रहता है ना, वो सारे रीडिंग्स देखो, क्योंकि एंजल्स आपको बहुत ही स्ट्रांगली कुछ तो मैसेज बताना चाहते हैं, ठीक है। आपके सोलमेट कौन है, ट्विन फ्लेम कौन है, वैसे टाइप का कुछ एक मैसेज जो भी आपको पिक कार्ड महसूस हो रहा है ना देखने के लिए, वो देखो। मैं जानती हूँ आप में से कुछ लोग देख रहे हैं, लेकिन फिर भी एंजल्स बता रहे हैं कि आपको एक मैसेज है जो नहीं मिला है अभी तक, ठीक है, वो मिलना बाकी है, ठीक है। अगेन अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो फिर पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो, लेकिन नहीं तो आप यूट्यूब रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। ओके, मैं क्या कर रही हूँ, हाँ, फर्स्ट किस, फर्स्ट किस, ओके, गार्डियन एंजल, फर्स्ट किस विद दिस पर्सन। तो आप उनके घर पे जाते हो, उनके परिवार वाले शामिल रहते हो आपके घर पे, ठीक है, नहीं नहीं, आप उनके घर पे जाते हो, ठीक है, और एक मिनट, आप ना कहीं पे तो ट्रिप में जाने के लिए रहते हो, ठीक है। ये बहुत ही वियर्ड मैसेजेस है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ क्या। सो आप बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहे हो, बहुत ही अच्छे दिख रहे हो, बहुत ही डिफरेंट हो, बहुत ही हटके हो, बहुत ही अच्छे हो आपके पर्सन के लिए। आपका जो डिटर्मिनेशन है, आप अभी तक अगर सिंगल थे तो आपके पर्सन को वो भी अट्रैक्टिव लगता है, इसीलिए नहीं क्योंकि वो न्यू है, उसको कोई रिलेशन का एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर मैं उनका फर्स्ट पर्सन हूँ, ऐसा नहीं, लेकिन उनको इसलिए पसंद है क्योंकि आप में इतना स्ट्रेंथ है कि आप किसी के साथ भी ऐसे ही रिलेशन में नहीं रहोगे, आपको पता है किसके साथ रिलेशन में रहना है, तभी ही आप रहोगे, नहीं तो नहीं। आप में वो डिटर्मिनेशन है, स्ट्रेंथ है, और आप में वो समझ है कि कौन इंसान आपके लिए सही है कौन नहीं, ठीक है। और फिर बाद में क्या हो जाता है कि आपको कहीं पे तो ट्रिप में जाना है, और इस इंसान को पता है कि आपको कहीं पे तो जाना है, या तो आप गाँव में जा रहे हो, नहीं तो आप ऑफिस की तरफ से कोई ट्रिप में जा रहे हो, नहीं तो कहीं पे तो जा रहे हो, लेकिन 4-5 दिन के लिए जा रहे हो, तो फिर आपके जो पर्सन है आपको बोलते हैं कि चलो ना हम अपने मेरे घर पे आ जाओ तुम, हम लोग हैंग आउट करते हैं या फिर वैसे कुछ, ठीक है। फिर बाद में आप बोलते हो हाँ ठीक है, क्यों नहीं, ऑफ कोर्स ना, क्यों नहीं। फिर बाद में आप लोग हैंग आउट करते टाइम आपके जो पर्सन है वो आपको घर पे इंट्रोड्यूस करते हैं, और आपके घर पे नहीं, उनके घर पे ना उन्होंने ऑलरेडी बता रखा है कि आप उनके प्यार हो, ठीक है। अगर ये बिफोर मैरिज सिनेरियो है तो आप उनके प्यार हो, आप लोग दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो और आप लोग शादी करना चाहते हो, वैसे बताते हैं। और फिर बाद में आप दोनों इस इंसान के, आपके जीवन साथी के कमरे में जाते हो और दरवाज़ा बंद करते हो, और फिर वो आपको बोलते हैं कि आई लव यू, ठीक है। ओके, अब मुझे समझा। वो बोलते हैं आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ,
और मुझे सच्ची नहीं चाहिए कि तुम जाओ। मुझे मतलब मेरा दिल बैठा हुआ है, मेरा दिल दर्द में है कि तुम जा रहे हो। मुझे वो सेपरेशन सोच के ही बुरा लग रहा है। मुझे चाहिए कि तुम मेरे साथ ही रहो। और आपका हाथ पकड़ के वैसे बोलेंगे, और फिर बाद में आपको बोलेंगे कि मैं तुमको बहुत मिस करूँगा ऐसे, ठीक है? और आपको चीक्स पे या तो आपके हाथ डालेंगे, नहीं तो आपके गले को पकड़ेंगे, ठीक है? और आपको बोलेंगे कि मैं आपको बहुत मिस करूँगा, और आपके चीक्स को ऐसे थंब से सहलाते हुए। फिर बाद में आप भी, आप क्या, आपके साइड से कुछ ज़्यादा कन्वर्सेशन नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कुछ कन्वर्सेशन नहीं करोगे। आपका साइड से जो कन्वर्सेशन है वो आप ही जानते हो, ठीक है? फिर वो आपको काइंड ऑफ मस्ती-मस्ती में बोलते हैं कि मतलब उधर जाके किसी के साथ फ्लर्ट मत करना, हाँ, तुम मेरी ही हो और तुम मेरी ही रहोगी और किसी की नहीं, ठीक है? तो वैसे आप बोलते हो, नहीं, वो बोलते हैं आपको, और आप दोनों तभी हँसने लगते हो, ठीक है? और फिर बाद में वो आपके नज़दीक आते हैं और आपको किस करते हैं। और ये जो किस है वो पहले तो आप लोग दोनों सिर्फ़ अपने लिप्स से किस कर रहे हो। फिर धीरे-धीरे आप लोग दोनों ऑलमोस्ट दोनों का जो शरीर है एक-दूसरे से चिपक के, मतलब आप लोग दोनों को ना, जो डिस्टेंस है आप लोग दोनों के बीच में वो कम करना है। आप लोग दोनों हग करते हुए, किस करते हुए, ऐसा टाइप का एक एनर्जी। और जैसे ही आप लोग किस करके हो जाता है ना आप लोग दोनों का, फिर आप लोग दोनों एक-दूसरे को हग करते हो, मिट्टी मारते हो। सो ये किस ऐसा क्यों है ना, उनके साइड से ये किस इसीलिए ऐसा है क्योंकि वो सोच रहे हैं कि अम मतलब जैसे मैंने बोला कि वो सोच रहे थे कि आप लोग दोनों सेपरेट हो जाओगे, आप लोग दोनों अलग हो जाओगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, और फिर बाद में वो आपको किस कर रहे हैं। सो उनके दिमाग में ऐसा है कि आप लोग दोनों अलग नहीं रहने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको रोकना चाहते हैं, नहीं, वो आपके डिसीज़न को सपोर्ट करते हैं, जस्ट कि उनके दिमाग में आप लोग दोनों अलग हो, और ये एक किस के रूप में वो आपको अपने नज़दीक खींचने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए वो हग करते हुए आपको किस कर रहे हैं। वाओ! यही था आप लोगों के लिए रीडिंग। लेट्स सी इसके बाद आपको क्या फ़ील होता है। आपको लव्ड फ़ील होता है, आपको लगता है कि ये इंसान आपके लिए सही इंसान है। ये मतलब आपको लगता है कि आपने गलती नहीं किया है इस इंसान के साथ रिलेशन में रहकर। अगर आपको कुछ भी डाउट था ना कि मतलब क्या ये इंसान सही है या गलत है या फिर वैसे कुछ, आपको ना ये किस के बाद समझ में आ जाता है कि ये इंसान आपके लिए सही इंसान है। और आप लोग मिट्टी मारते हो, फिर बाद में आप लोग बोलते हो कि जाने के लिए अभी भी कल, परसों जाऊँगी, और फिर कल सिर्फ़ मुझे, मैं बिज़ी रहूँगी ये कि शॉपिंग नहीं तो पैकिंग के लिए। सो आज हम लोग एक-दूसरे के साथ ही रहते हैं, ठीक है? तो फिर वो आप उनको ऐसे कन्विंस करते हो, आप लोग दोनों हाथ पकड़ते हो और लेटते हो, बस लेटते हो या तो टीवी देखते हो या फिर वैसे कुछ। यही था आप लोगों के लिए एनर्जी। थोड़ा-सा सैड है क्योंकि ये बहुत बड़ा सेपरेशन नहीं है लेकिन फिर भी उनके साइड से, आपके फ्यूचर स्पाउस के साइड से ये सेपरेशन है, और फिर वो आपके ऊपर सीरियस है। सो कांग्रेचुलेशंस। आई थिंक आई एम हैप्पी फॉर यू, बट ऑल्सो आई एम सैड क्योंकि वो एनर्जी वैसी थी, ठीक है? सो इतना ही था आप लोगों के लिए रीडिंग। उम्मीद है कि आपको मदद होती है, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगती है। अलविदा।